ये जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी को ये बचा रहे हैं? आज देख लीजिए, बेटी को सरेआम रोड पर घुमाया जा रहा है नंगा कि ये बेटी को यही यही बचाने का काम हो रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूँ। मेरे सामने जो शख्स बैठी हुई हैं ये भूतपूर्व एमएलए हैं। इनका नाम सुनीता देवी है। इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आइए हम सुनीता देवी से जानते हैं कि मणिपुर में जो हादसा हुआ है, एक लड़की को रोड पर नंगा करके घुमाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो यही कहेंगे कि बीजेपी की जो सरकार है, और जिस जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करते हैं, बेटी की सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन आज भाजपा की सरकार में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? ऐसी सरकार को तो जितना जल्दी हो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम महिलाओं की मांग है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और उसे नंगा घुमाया गया, ये समाज जो महिलाओं के नाम पर जाती है, नारी प्रधान देश रहा है, आज नारी के साथ इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह से घोर अन्याय हो रहा है। और ये भाजपा की सरकार मुखदर्शक आज देख रही है। नरेंद्र मोदी आज फ्रांस घूम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हमारे आज सबसे पहले सबसे उस पीड़ित महिला को देखने के लिए वहाँ पहुँचे, और राहुल गांधी पीड़ितों से मिलकर उन्हें गले लगाया, उन्हें भोजन भी खिलाया, उन्हें संतावना भी दिया और उन्हें हिम्मत भी दिया। और हम महिलाओं का एक गौरव की बात है जो आज राहुल गांधी ने महिलाओं को मान और सम्मान को बचाने का काम किया है, और महिलाओं का जो उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति दी है, हम लोग राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े। जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़ते जा रहे हैं, और वह भारतवर्ष के लोग दिखा दिया कि आज राहुल गांधी किस तरह से गरीबों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जोत रहा है, धान रोप रहा है। वो महसूस कर रहा है कि यदि कोई किसान ट्रैक्टर चलाता है तो उसको कैसे अनुभव होता है, उनके किसान का अनुभव को महसूस कर रहा है। जो महिलाएं धान रोप रहा है, जो मजदूर धान रोप रहा है, उस मजदूर का एहसास कर रहा है कि मजदूर धान रोप रहा है तो ये एहसास कैसे होता है, उनका एहसास को समझने का काम किया है। और वहाँ पर मजदूरों के साथ, किसानों के साथ बैठ कर जिस तरह से खाना खाया है, वे तारीफ की बात है। उन्होंने देश की जनता को गले लगाया है और देश का जनता ने उन्हें भी भरपूर आशीर्वाद और दुआएं दिया। मैम, एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से बीजेपी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरह से देश में इस तरह से बेटियों के साथ हो रहा है, सरकार बिल्कुल कंसस नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से मोदी जी का ऐलान है कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, ये नारा इस वक्त गायब हो चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये भाजपा की सरकार, ये तो झूठा सरकार है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी को ये बचा रहे हैं? आज देख लीजिए, बेटी को सरेआम रोड पर घुमाया जा रहा है नंगा कि ये बेटी को यही यही बचाने का काम हो रहा है। हम समझते हैं कि ये भाजपा की सरकार, ये जुमलेबाजी की सरकार, ये झूठा सरकार, ये झूठा सरकार को आने वाले 2024 में यहाँ की जनता, देश की जनता ने जवाब देगी। मैम, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि यूपीए जो है वो अब इंडिया बन चुका है। एनडीए तो खैर एनडीए ही है, तब्दीली सिर्फ इतना हुआ है कि इंडिया दल में जो है 26 दल मिल चुके हैं, उसमें 38 दल मिल चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि 2024 में किसका पलड़ा भारी होगा, इंडिया या फिर एनडीए? इंडिया का, क्योंकि इंडिया में आज 26 दल हैं, और वैसे दल हैं जो दल माने प्रदेश में मजबूत रूप से उभर रहा है, और ऐसे दलों के साथ आज इंडिया का गठजोड़ हुआ है, ये 26 दलों के साथ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, तो ये भारी मतों से इंडिया जीतेगी, और जो भाजपा की सरकार है उनको क्या कहते हैं, इंडिया हारेगी, ये हम बताना चाहेंगे। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि 56 इंच का सीना है, छाती है नरेंद्र मोदी जी का, इतने ज्यादा दलों को जोड़ने की क्यों जरूरत उन्हें पड़ गई? छोटे छोटे दलों को भी वो जोड़ चुके हैं, जोड़ करके एनडीए का एक बड़ा सा रूप ले लिया है अभी इस वक्त एनडीए। 26 इंच का सीना कहलाने वाले नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी से घबरा गए हैं, उन्हें डर हो गया है।
आज 56 इंच का सीना आज 32 इंच से कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो छोटे छोटे दल को मिला के वो गठजोड़ कर रहा है कि जो डरता है, जो मान लीजिए वो राहुल गांधी से डर चुके हैं, जो डर गया तो वो डर गया, और इसीलिए उसको जरूरत पड़ गई छोटी छोटी पार्टी को जोड़कर हम आगे बढ़े। अच्छा मैम, इस वक्त जो है इंडिया के पास मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं इंडिया के पास। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो उसके पास कुछ खास मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मंदिर मस्जिद को छोड़ करके। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ये 9 साल की सरकार जो बनी, इन्होंने जो जब मैनिफेस्टो बनाया था चुनाव लड़ने के लिए, इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, और हम गरीबों को सिलेंडर देंगे। इन्होंने कहा था कि रोजगार के अवसर बढ़ेगा, इन्होंने कहा था किसान की आय दुगुनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल बीत जाने के बाद भी इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। आज रेल बिक गई, आज फैक्ट्रियां कहाँ चली गई, आज शिक्षा व्यवस्था कहाँ चला गया, आज स्वास्थ्य कहाँ चला गया। ये सारा चीज जगह पर नहीं है। आप रेल में जाइए, टिकट में देखिए, टिकट में बढ़ोतरी। आज जो गरीब मजदूर काम करने के लिए जाता है बाहर, या तो उनका टिकट में जिस तरह से बढ़ोतरी किया है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ये हर चीज में फैल है। जो उन्होंने क्या कहा था कि हम नौजवान को नौकरी दी, क्या नौजवान को नौकरी मिल गई? नहीं मिला। ये सारा जितनी भी बातें उन्होंने चुनाव में किया था, ये सारी बातें वे झूठी साबित हुई है। और 2024 का चुनाव में लोग इंतजार कर रहे हैं, नौजवान इंतजार कर रहे हैं, किसान इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही है कि 2024 आए और हम लोग लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। अच्छा मैम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी को जुमलेबाजी करते हुए वो नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव भी रोजगार नहीं दे पाए। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता में जनताओं को बेवकूफ बना रहे नेता लोग। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो झूठे हैं। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसी बात नहीं। केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बिहार में जो विकास का स्तर, जो विकास का काम होना चाहिए, उसमें तो रोक लगा है। उन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया। और यही कारण है कि जो पिछड़ा हमारा बिहार है और जहाँ का तहाँ है। और जब केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार में जो विकास है और जो बेरोजगारी है, जो नौजवानों की सपना है, उस सपना को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। एक सवाल मैं और करना चाहूंगा मैम कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं, इस वक्त जो है उनको शामिल नहीं किया गया है इंडिया में। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उनकी अपनी माननीय संसद का उनका अपनी व्यक्तिगत राय है। यदि वो बातचीत उनकी होती है, यदि आला कमान इस पर विचार करते हैं तो उनकी अपनी सोच है, वो जा भी सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है मैम आपको कि जिस तरह से चिराग पासवान जो है बिहार में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फर्स्ट बिहारी का वो नारा देते हैं, फर्स्ट बिहारी का वो नारा देते हैं, इस वक्त जो है जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और वो एनडीए में वो गठबंधन कर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो बिहार के सीएम के उम्मीदवार होंगे नेक्स्ट टाइम में, जिस तरह से बीजेपी उसको सम्मान दे रही है पार्टी में? बीजेपी तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि बीजेपी झूठा पार्टी है। तो क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान के साथ छल होगा? चिराग पासवान के साथ छल होगा? वो तो सपना दिखाने की उसका आदत है। भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो को सपना दिखाने की आदत है। वो बड़े बड़े सपना दिखाते हैं, फिर वो सपना दिखा के भटकते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह को आप सब जानते हैं। गिरिराज सिंह अपने भाषण में हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। तो क्या मुसलमानों के लिए इंडिया में जगह नहीं है, पाकिस्तान में जगह है? देखिए, जब भारत देश, हमारा भारत जब हमारे गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस समय इस भारत को आज़ाद कराने के लिए कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं सिख और कहीं ईसाई अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी। और जिस भारत माँ को आज़ादी दिलाने में जितना भूमिका हिंदू का है, उतना ही भूमिका मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है। ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम इस भारत की वासी नहीं हैं, किसी के कह देने से हम पाकिस्तान चले जाएं,
एक उनकी सोच गलत है, उनकी सोच छोटी सोच है, उनकी सोच बड़ी नहीं है क्योंकि ये झूठी पार्टी की सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट बटोरने का काम करता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बटोरने का काम करता है, क्योंकि उनके पास विकास नहीं है। जो विकास का काम करेगा, जो विकास क्यों का गंगा बहाएगा, कभी भी जात पात का नाम नहीं लेगा, कभी मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जो भारत की जनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। ये एक गुलदस्ता की तरह है, क्योंकि एक माला की तरह है। यदि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भारत के माला को तोड़ने का कोशिश कर रहा है और कोशिश करके ये गद्दी पाना चाहती है, ये ओछी राजनीतिक इनका नहीं चलेगा। देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता को विकास चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए, देश की जनता को सुख चाहिए, देश की जनता को शांति चाहिए। देश की जनता को ये नहीं चाहिए कि अब मंदिर मस्जिद करते रहिए और जात पात के नाम पर आप वोट बटोरिए। ये देश की जनता को कभी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी हैं, जो उनके नेता हैं, वह देश में नफरत फैला के, भाईचारा को तोड़ के, उन्होंने देश में उन्हें गंदी राजनीति करके देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आज हमारा देश टूटने की कगार पर है। यही कारण है कि आज हम लोग 26 पार्टी मिलकर इतनी मजबूत महागठबंधन बनाया है और इस भारतीय जनता पार्टी को, जो भारत को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर इसका जुमलाबाजी नहीं चलेगी इस झूठे पार्टी के सरकार को आने वाले समय में। इसलिए मजबूत गठबंधन इनको हटाएगी और हम लोग सारे लोग मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी के से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बीच सुनीता देवी, जो बहुत ही बेबाक नेता है, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व एमएलए रह चुकी है और बहुत ही अच्छे अंदाज में जनताओं से संबोधन करती है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।